हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। आज हम कक्षा 12वीं का जो आदर्श प्रश्न पत्र दिया गया है आपकी परीक्षा अध्ययन में, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के आंसर में बताऊंगा। तो विषय है हमारा समाजशास्त्र, और आज इस आदर्श प्रश्न पत्र के माध्यम से आपको 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बताऊंगा जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। समाजशास्त्र कक्षा 12वीं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। सबसे पहले हम सही विकल्प आपको बताएंगे, सही विकल्प के बाद में रिक्त स्थान रहेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। सही विकल्प चुनकर लिखिए। भारत में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस सन में घोषित की गई थी? तो डायरेक्टली मैं आपको इसमें आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1976। 1976 में भारत में पहली राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद में अगला देखिए। किसने कहा कि जाति एक बंद वर्ग है? आपको उनका नाम बताना है जिसने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा D.N. मजूमदार। D.N. मजूमदार ने कहा था जाति एक बंद वर्ग है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए। निम्नांकित में सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत नहीं आएगा। जो सामाजिक आंदोलन है इसके अंतर्गत क्या नहीं आएगा, ये आपको इसमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा किसान आंदोलन, ठीक है। जो किसान आंदोलन है वो किसके अंतर्गत नहीं आएगा? सामाजिक आंदोलन के अंतर्गत नहीं आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए। औद्योगिकरण का सामाजिक प्रभाव है। औद्योगिकरण का जो सामाजिक प्रभाव है वो इसमें आपको बता देना है। करेक्ट आंसर आप लिखेंगे इसका। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं: आवास समस्या, अपराध में वृद्धि, मनोरंजन का व्यापारीकरण, ये सभी। तो इसमें आपको लिखना है ये सभी, ठीक है ना। क्या आएगा? ये सभी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। क्योंकि जो औद्योगिकरण है उसका सामाजिक जो प्रभाव है वो क्या होता है? आवास की समस्या भी हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद में अपराध में वृद्धि भी हो जाती है, मनोरंजन का व्यापारीकरण भी हो जाता है। तो मतलब ये सभी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए। संस्कृतिकरण की अवधारणा किस विद्वान ने दी थी? जो संस्कृतिकरण की अवधारणा है किसने दी थी, उन विद्वान का आपको नाम बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन नंबर बी, M.N. श्रीनिवास ने, ठीक है ना। M.N. श्रीनिवास, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगला देखिए। हरित क्रांति के कारण किसके उत्पादन में वृद्धि हुई है? जो हरित क्रांति है उसके द्वारा किसके उत्पादन में वृद्धि हुई है? तो इसमें आप बताएंगे गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई है। हरित क्रांति के द्वारा गेहूं का जो उत्पादन है वो मतलब कि अधिक बढ़ा है, ठीक है ना, मतलब वृद्धि हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये रिक्त स्थान आपके सामने आ चुके हैं। देखिए पहला रिक्त स्थान, भारत में जनसंख्या वितरण में है खालिस्तान है, क्या है? तो इसमें आप लिखेंगे विषमता, ठीक है। विषमता भी लिख सकते हैं या फिर आप असमानता भी लिख सकते हैं, ठीक है। असमानता है तो विषमता आप लिख देना। इसमें पहले में क्या लिखेंगे आप? विषमता। अगला देखिए। अगला है आपका संयुक्त परिवार की संरचना में सर्वोच्च स्थान खालिस्तान का होता है। तो इसमें आप लिखेंगे कर्ता, ठीक है। शोधकर्ता का पहला कार्य है समस्या का। तो शोधकर्ता का जो पहला कार्य है वो समस्या का चुनाव करना होता है। तो इसमें आएगा चुनाव। शोधकर्ता का पहला कार्य समस्या का चुनाव करना। अगला देख लीजिए। नगरीकरण ने शिक्षा का खालिस्तान किया है, क्या किया है? तो प्रसार किया है, प्रसार किया है। भारत में जमींदारी उन्मूलन अधिनियम वर्ष में पारित किया गया। तो ये 1951 में पारित किया गया था, ठीक है। और जो पंचवर्षीय योजना है वो भी 1951 से ही स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो अच्छा, इसका करेक्ट आंसर आपका 1951 आ जाएगा। लास्ट देखिए। नर्मदा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला का नाम है। मेधा पाटकर इसमें आप लिखेंगे। चलिए देख लेते हैं। नर्मदा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली महिला का नाम मेधा पाटकर है, ये आप करेक्ट आंसर करेंगे।
चलिए अगला देखते हैं, सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा संस्कृति के हस्तांतरण में सहायक होती है, तो इसका करेक्ट आंसर आप लिखेंगे सत्य। शिक्षा संस्कृति के हस्तांतरण में सहायक होती है, ये सत्य है। अगला देखिए, जाति की सदस्यता के साथ विवाह संबंधी कठोर नियम शामिल नहीं होते हैं, तो ये असत्य है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सन 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ था, तो ये सत्य है। नेक्स्ट देखिए, समाजीकरण की प्रक्रिया काफ़ी लंबी एवं विस्तृत होती है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, सत्य लिखेंगे। अगला देखिए, जमींदारी व्यवस्था में किसान ही भूमि का मालिक होता है, तो ये असत्य है। जमींदार होता है मालिक, तो ये इसमें किसान दे दिया, मतलब कि असत्य है। अगला देखिए, सामाजिक आंदोलन किसी विशिष्ट उद्देश्य की ओर निर्देशित नहीं होते हैं, तो ये असत्य है। क्या है इसमें, असत्य आपको लिखना है। दोस्तों देखिए, अगला क्वेश्चन आपका सामने आ चुका है, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी के आप पूरे आंसर अच्छे से करेंगे, एक भी आंसर आपको छोड़ना नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। और 12th क्लास की मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, तो उसको भी आप जाकर विजिट कर सकते हैं। देखिए, ग्रामीण समुदाय, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जजमानी व्यवस्था। ग्रामीण समुदाय, जजमानी व्यवस्था। मुस्लिम विवाह, तो इसमें आप लिखेंगे एक समझौता। डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर आएगा इसमें, ये वाला। ठीक है। आर्य प्रजाति, तो इसके आगे आपको लिखना है उत्तर भारत। क्या लिखना है, उत्तर भारत। आर्य प्रजाति, उत्तर भारत। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, तो ये किसने लिखी है, तो ये लिखी है M.N. श्रीनिवास ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसमें आप लिखेंगे श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, श्रीमती एनी बेसेंट। अगला देखिए, वैश्वीकरण, तो वैश्वीकरण इसमें आप लिखेंगे सार्वभौमिकता। क्या लिखेंगे, सार्वभौमिकता। और ये जोड़ी के सारे आंसर यहाँ पर भी दे रखे हैं, आप इनको भी कंप्लीट कर सकते हैं। और यहीं ये जितने दे रखे हैं ना, एक स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट के माध्यम से सारे आप अच्छे से याद कर सकते हैं। ग्रामीण समुदाय, जजमानी व्यवस्था, मुस्लिम विवाह एक समझौता, आर्य प्रजाति, उत्तर भारत। ठीक है। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, M.N. श्रीनिवास। थियोसॉफिकल सोसाइटी, श्रीमती एनी बेसेंट। और वैश्वीकरण, ये है सार्वभौमिकता। अगला देखिए, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। उपनिवेशवाद के शत्रु का क्या नाम है, तो उसका नाम है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद। अगला देखिए, जनसंख्या के विज्ञान को क्या कहते हैं, तो जनसंख्या के विज्ञान को जननांकिकी कहते हैं। जननांकिकी आप इसमें लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, जाति व्यवस्था का सबसे कठोर नियम कौन सा है, तो जाति व्यवस्था का सबसे कठोर नियम है अंतर्विवाह। कौन सा है, तो आप याद रखेंगे अंतर्विवाह, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, मतलब किस दिन मनाया जाता है, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 8 मार्च, इंटरनेशनल वुमेन डे। अगला देखिए, राष्ट्रीय एकता में सर्वप्रमुख बाधक तत्व क्या है, तो भाषावाद एवं क्षेत्रवाद। जो भाषावाद और क्षेत्रवाद है ना, ये भाषावाद और क्षेत्रवाद राष्ट्रीय एकता, मतलब किसी भी देश की एकता में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो इसलिए इन्हें क्या बोला गया है, बाधक तत्व बोला गया है। अगला देखिए, आधुनिकीकरण का संबंध भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन से है अथवा संरचनात्मक परिवर्तन से, तो इसमें आप लिखेंगे सांस्कृतिक परिवर्तन से। ठीक है, सांस्कृतिक परिवर्तन से आप इसमें कंप्लीट करेंगे। तो ये आपके जो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर थे, ये सारे कंप्लीट हो गए। सभी के उत्तर भी यहाँ पर ये दे रखे हैं, इनमें से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस प्रकार की अपडेट प्राप्त करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।